कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड रूल मेकिंग पावर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता देना कि यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं वो कंडीशंस जिनके अंडर एक पब्लिक सर्वेंट काम करेगा, और ये पावर कहाँ दी गई है? आर्टिकल 309 के अंदर दी गई है, 309। ठीक है, क्या चीज़ बताया गया है कि किन कंडीशंस पे एक जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा, वर्क करने को मिलेगा, एंड रिटायर होगा। ठीक है, एंड दीज इंक्लूड पे, प्रमोशन, लीव, कंडक्ट, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, सेक्शन मतलब आर्टिकल 309 में सिंपली बता रखा है यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है कि पब्लिक सर्वेंट की वर्किंग कंडीशंस, रिटायरमेंट कंडीशंस, अपॉइंटमेंट कंडीशंस तीनों के लिए के रूल्स बना सकता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 309 का, वो बताता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड स्टेट। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए एक्ट्स ऑफ द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द पर्सन सर्विंग टू द यूनियन और स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए एक्ट्स जो भी बनाएगा एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, उनके हिसाब से रेगुलेट होंगे रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस जो भी सब पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर लगेंगे यूनियन और स्टेट के। की पॉइंट्स क्या है? टू मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन, बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। दो लोग बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल के लिए बनाएगा पार्लियामेंट और स्टेट के लिए बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। प्रोविजनल रूल मेकिंग पावर किसके पास है? तो अंटिल सच लेजिस्लेशन इज मेड, जो प्रेसिडेंट है फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट गवर्नर के पास है। प्रोविजनल रूल मेकिंग पावर, जब तक लेजिस्लेशन नहीं बना है तब तक प्रेसिडेंट बना सकता है सेंटर के लिए और गवर्नर बना सकता है स्टेट के लिए। केस लॉ क्या है? BS यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 का केस है, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि रूल्स फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 309 हैव स्टैट्यूटरी फोर्स इवन दो दे आर नॉट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। सिंपल चीज़ बोली थी BS यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 में कि जो आर्टिकल 309 के अंदर एग्जीक्यूटेड, अगर उसको एग्जीक्यूट करते हुए किसी कोई रूल्स बनाए गए हैं तो उनको इवन दो उनका कोई लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया पर फिर भी उनके स्टैट्यूटरी फोर्स होगा उनके पास। ठीक है, नाउ रूल मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 309 बताई गई है। तो प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए रूल मेकिंग पावर है और गवर्नर के पास स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? रूल मेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर आर सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग लॉज को सब्जेक्ट में रखते हुए होंगे, एंड सच रूल्स रिमेन इन फोर्स अंटिल रिपील्ड और मॉडिफाइड बाय द कंपीटेंट लेजिस्लेशन। पहली चीज़, दो चीज़ें ध्यान रखना है यार, सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग लॉज होंगे एंड अंटिल रिपील्ड और मॉडिफाइड, तब तक वो रिमेन इन फोर्स होंगे। ठीक है, नाउ डेफिनेशंस ऑफ सर्विस कंडीशंस। तो क्या सर्विस कंडीशंस रेफर्स टू द टर्म्स कंसर्निंग सर्विस कंडीशन में क्या क्या आता है? डेफिनेशन डालोगे तो अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन, सीनियोरिटी, प्रमोशन, ट्रांसफर, लीव एंड पे, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, रिटायरमेंट एंड पेंशन। ठीक है, ये डिफाइंड है फंडामेंटल रूल्स के अंदर, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंदर, CCA रूल्स 1965 के अंडर, एंड सर्विस मैनुअल्स और नोटिफिकेशंस के अंदर। सर्विस कंडीशन में 8 चीज़ें आती हैं: अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन, सीनियोरिटी, प्रमोशन, ट्रांसफर, लीव एंड पे, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, रिटायरमेंट एंड पेंशन। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सर्विस कंडीशंस तो 4 तरीके की होती हैं: जनरल सर्विस कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, स्टैट्यूटरी कंडीशंस, नॉन स्टैट्यूटरी कंडीशंस। जनरल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है? जनरल तब एप्लीकेबल टू ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जबकि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हिसाब से होती है, सर्विस स्पेसिफिक होती है। जैसे कि जनरल में तो लीव और पे की बात हो गई, ठीक है, पर यहाँ पे है ना डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक सर्विस के लिए कैसे हो सकती है? जैसे किसी पुलिस के लिए है, कोई जुडिशरी के लिए है, वो कंडीशंस। तो जनरल और स्पेसिफिक कंडीशंस 2 हो गई, और 2 और क्या है? स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी कंडीशन। स्टैट्यूटरी वो जो फ्रेम्ड होती है बाय द एक्ट्स, अंडर द एक्ट्स एंड रूल्स, जैसे कि फंडामेंटल रूल्स एंड स्टैट्यूटरी रूल्स। और नॉन स्टैट्यूटरी कंडीशंस क्या होती हैं? वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, सब्जेक्ट टू चेंज, ये सब्जेक्ट होते हैं टू चेंज। तो 4 तरीके की कंडीशंस क्या पढ़ी हमने? जनरल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी कंडीशंस। स्टेट अथॉरिटी इन सर्विस मैटर्स। तो इवन दो सर्विस कंडीशंस आर सेंट्रलाइज्ड अंडर आर्टिकल 309, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट सिविल सर्विसेज के अंडर मतलब वो है ना रूल्स फ्रेम कर सकता है फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 309। ठीक है, एंड मॉडिफाई और अडेप्ट सेंट्रल रूल्स विद स्टेट स्पेसिफिक चेंजेस। मॉडिफाई कर सकता है और कुछ चेंजेस करने हो तो उनको चेंज करके अडेप्ट कर सकता है, जो सेंट्रल ने रूल्स बनाए उनको भी कर सकता है। अनैक्ट कर सकता है थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर देयर ओन सर्विसेज। ठीक है, फॉर देयर ओन सर्विसेज, तो उनके लिए स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू अपने लिए खुद के लिए नए लॉज एनेक्ट कर सकता है। लिमिटेशंस क्या है? सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रूल मस्ट बी कंसिस्टेंट विद आर्टिकल इस 14 एंड 16। नाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या है, इसके दो केसेस ही देखेंगे हम। BS यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 का केस देखते हैं, जिसमें बोला है रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 309 आर वैलिड अंटिल दे आर ओवर रिडन बाय स्टैच्यूट। जब तक वो ओवर रिडन नहीं है बाय द स्टैच्यूट, जो कि पार्लियामेंट मतलब जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया, तब तक वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वो दे आर इन फोर्स, वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पाटिल 1985 का केस है, इसमें बोला आर्टिकल 309 जो है रूल्स हैव स्टैच्यूटरी फोर्स, उनका स्टैच्यूटरी फोर्स होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ सर्विस कंडीशंस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। क्या इम्पैक्ट रहेगा सर्विस कंडीशंस का, सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी लाता है। सेकंड, आर्बिट्री एक्शंस को प्रोटेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तीन चीज़ें क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स को के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अंदर के ऊपर ये सर्विस कंडीशंस का सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी आती है, आर्बिट्री कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस मिलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग। एंड लास्टली दो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन, एफिशिएंसी एंड इम्पार्शलिटी इन पब्लिक सर्विस। तो ये रट लेना, दो ही होते हैं, दो टाइप के इम्पैक्ट होते हैं सर्विस कंडीशन से, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो गवर्नमेंट सर्विस पे कि उनको गलत चीज़ों से, आर्बिट्री चीज़ों से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है, रिड्रेसल मिलता है अगर कुछ गलत हो गया तो, और सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी रखता है। बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग एंड इंश्योर करता है कि डिसिप्लिन, एफिशिएंसी एंड इम्पार्शलिटी से पब्लिक सर्विस में काम हो। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट पढ़ लेना, पहले बता देना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 309 में बताया, फिर लेजिस्लेचर मेक करता है लॉज, सेंटर और स्टेट। ठीक है, सेंटर के लिए प्रेसिडेंट, स्टेट के लिए गवर्नर। नो लॉ तो प्रोविजनल रूल मेकिंग हो सकती है बाय प्रेसिडेंट और रूल गवर्नर, एंड रूल अप्लाइज टिल रिपील्ड और रिप्लेस्ड बाय द स्टैच्यूट। ठीक है, अब कंक्लूजन में बता देना आर्टिकल 309 इज द बैकबोन ऑफ द पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग अ लीगल फ्रेमवर्क, लीगली एनफोर्सिबल फ्रेमवर्क फॉर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर्स। ठीक है, जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट होता है उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई कर दिया है कि द एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ द पावर इंश्योरिंग इट इज एक्सरसाइज विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फेयरनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस। इसका क्या है, सप्तऋषि इसका पॉइंट वो है, एक ट्रिक टू रिमेंबर है निमोनिक। सप्तऋषि में सीनियरिटी, अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन, ट्रांसफर, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, रिटायरमेंट, इंक्रीमेंट, सैलरी, हॉलीडेज, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विस कंडीशंस। एंड पीआरजी का मतलब रूल मेकर, तो प्रेसिडेंट सेंटर के लिए और रूल्स बनाएगा, और गवर्नर किसके लिए रूल्स बनाएगा, स्टेट के लिए।